Hello learners, English is not just about the language, it is about the communication, it is about the personality and it is about the real life interaction. And if you are a beginner or want to improve your fluency, this class will help you. Because today we are learn about the past indefinite and past continuous tenses. So stay tuned till the end. सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट कंप्लीट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हमने पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े एंड प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाट आर द पास्ट टेंस? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि पास्ट टेंसेस क्या होते हैं। सो लुक एट दिस की past tenses are the essential tool that allow us to describe action, event and state that occurred before the present moment. They form the foundation of storytelling and everyday conversation in English. So today, focus in two fundamental past tense that will transform your spoken English. So first is past indefinite, जो simple past tense के बारे में बात करता है. Then past continuous, जो पास्ट में जो प्रोग्रेसिव चीजें होती हैं, मतलब जो चीजें चल रही होती हैं पास्ट में, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जो सिंपल पास्ट होते हैं, जो काम हो चुका होता है. सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की हम बात करेंगे. सो सिंपल पास्ट का मतलब होता है एंड इनका फॉर्म एंड यूज भी हम देखेंगे, फॉर्मेशन रूल्स देखेंगे एंड ये कब यूज किए जाते हैं वो देखेंगे और रियल एग्जांपल्स देखेंगे. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब इसकी पास्ट फॉर्म आएगी, आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. सो वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन रूल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन इट यूज इट. इनको हम यूज कब करते हैं? कंप्लीटेड एक्शन एट द स्पेसिफिक पास्ट टाइम, मतलब कोई एक्शन होता है जो पास्ट टाइम में पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन, मतलब कोई हमारी पास्ट हैबिट हुई और जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं पास्ट में, उनके बारे में हम जब जिक्र करते हैं, देन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस. हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड पास्ट स्टेट्स, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुए उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं. जैसे कि हमने बताया स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग में यही होता है कि हम अपना पिछला एक्सपीरियंस बताते हैं, जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस रहा है वो स्टोरी टेलिंग के जरिए बता रहे हैं. तो यही बात वो कहना चाहे, जो फैक्ट्स होते हैं मतलब वो हिस्ट्री हो गई आपकी एक टाइप की, मतलब आपका पास्ट हो गया और आप उनको बता रहे हो, तो आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस. और जो पास्ट की स्टेट्स होती हैं, मतलब आप जिस अवस्था में होते हैं पास्ट में, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज कर सकते हैं. Now we are talking about the real example. Example is very important for understanding anything. So the example of the past indefinite sentences is like I visited London last year. मैं last year में पिछले साल लंदन गया था. मैं पिछले साल लंदन गया, ये भी हो सकता है, मतलब ये अपना पास्ट का बता रहा है. Now she cooked dinner yesterday. उसने कल खाना बनाया. उसने कल खाना बनाया. They played football when they were kids. वो फुटबॉल खेला करते थे जब वो बच्चे थे. तो यहाँ आपका आ गया स्टोरी टेलिंग. So here's the some example and formation rule, and इसका यूज कब करना है उसके कुछ एग्जाम्पल थे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के. फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म आएगी. आप इसमें एग्जांपल देखिए, ऐसे आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर. अब विजिट का सेकंड फॉर्म होता है विजिटेड, कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड एंड प्लेट का सेकंड फॉर्म होता है प्लेट. अब इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आप कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है. इसमें हमने बात की और अब इनको यूज कैसे करते हैं. फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसमें रेगुलर वर्ब यूज करते हैं, लाइक इसमें लिखा हुआ है ईडी लगाते हैं. वॉक वॉक्ड, तो इसमें ईडी लग गया. कुक कुक्ड, प्ले प्लेड. इरेगुलर वर्ब इसमें ये हो गए ऐसे गो वेंट गॉन. अब जाना का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है. तो कुछ ये इरेगुलर वर्ब्स हुए, इनको आपको याद करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू आर एबल टू अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब एंड इनका यूज जैसे कि हमने बताया, रियल एग्जांपल्स बता दिए. अब आपको इनकी कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे. अब एग्जांपल देखते हैं इनका इंग्लिश स्पोकन में. तो इसमें लिखा हुआ है I watched a great movie last night.
इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे है, तो इसमें लिखा है डिस्क्राइबिंग अ कंप्लीट एक्शन विथ अ स्पेसिफिक टाइम रेफरेंसेस। मतलब इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि मैंने लास्ट नाइट, पिछली रात, एक बहुत अच्छी मूवी देखी। आई वॉच द ग्रेट मूवी लास्ट नाइट। तो इसमें बताया गया है, इसने कंप्लीट एक्शन बताया है एक स्पेसिफिक टाइम में। उसका एक्शन कंप्लीट हुआ मतलब उसने मूवी देखी, उसने टाइम रेफरेंस लिया मतलब उसने लास्ट नाइट मूवी देखी। तो आपको ये एग्जांपल समझ आया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसमें नॉट का यूज आया। He did not come to the party। ये इसका नेगेटिव फॉर्म आ गया। अब आपको ये याद रखना है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की बात करते हैं तो जब और उसका नेगेटिव फॉर्म आ जाता है, नेगेटिव फॉर्म मतलब जो जिसमें नॉट लगा होता है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसमें डिड आ जाएगा और नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट आएगा आपका, इसकी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आएगा आपका, बट इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जहां डिड लगा होगा वहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो एज द एग्जांपल, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी। इसका एग्जांपल ये है, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, मतलब वह पार्टी में नहीं आया। तो इसमें ये नेगेटिव फॉर्म आ गया। देन ये क्वेश्चन फॉर्म आ गया आपका, डिड यू सी द मैच ऑन संडे। क्या तुमने संडे को मैच देखा? Did you see the match on Sunday? आप इस नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में दोनों में नोटिस कर रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है। क्वेश्चन फॉर्म का सिंपल रूल है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे रख देते हैं और पूरा वैसा ही रहता है, लाइक डिड सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। तो ऐसा ही कुछ ये है, डिड यू सी द मैच ऑन संडे। सो सारे एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी लास्ट नाइट। आई डिड नॉट, सॉरी, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, मतलब वह पार्टी में नहीं आया। डिड यू सी द मैच ऑन संडे, क्या तुमने संडे को मैच देखा? सो ऐसा एग्जांपल ऑफ सम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। सो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन इसमें ये है कि आप यस्टरडे का यूज कर सकते हैं, आप लास्ट वीक का यूज कर सकते हैं, इन 2010, 2 days ago एंड दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज हियर। ये सारे आपके टाइम फ्रेम आ गए, टाइम एक्सप्रेशन आ गए जो आपकी पहले की सिचुएशन बता रहे हैं, पास्ट की सिचुएशन बता रहे हैं। अब वी विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इसका फॉर्म देखेंगे एंड इसका यूज देखेंगे। फॉर्मेशन पैटर्न इसका ये होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर आएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी मेन वर्ब में आपका वॉज एंड वर आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हियर्स द एग्जांपल, लाइक आई वॉज वॉकिंग, मैं दौड़ रहा था। शी वॉज वॉकिंग, वह दौड़ रहा था। She was walking, वह दौड़ रही थी। So here's the some example and इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं। You, we, you, they were talking. We are talking, हम बात कर रहे थे। You were talking, तुम बात कर रहे थे। And they were talking, वे बात कर रहे थे। So here's the some example of the past continuous tenses. Now we are talking about the role and functions of the past continuous tenses. So action in progress ऐसा at a specific past moment, मतलब जो past moment रहता है उसमें जो specific time होता है उसमें कोई action चल रहा होता है, तो we use past continuous tenses and two action happening together. तो कोई दो action होते हैं वो साथ में हो रहे होते हैं। Longer actions interrupted by shorter one and setting the scene in storytelling. So here's the some purpose and the functions of the past continuous tenses, and we also discussed about the formation pattern of past continuous tense. So here's the some example, I was reading when the phone rang. मतलब जब फोन बजा तब मैं पढ़ रहा था। क्या आपको एग्जाम्पल समझ आया? ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब फोन बजा तब मैं पढ़ रहा था। कोई मतलब पढ़ना इज नॉट अ कंप्लीट एक्शन, पढ़ रहा था मतलब अब वो पास्ट में पढ़ रहा था। एंड दे वर प्लेइंग, वी वर कुकिंग, मतलब वो खेल रहे थे एंड हम खाना पका रहे थे। सो हियर आर द two examples of the past continuous tenses, and we have discussed about the past indefinite and past continuous tenses. So today is enough from my side. Keep practicing and keep speaking because confidence comes with every word you say. और आपने हमारी जो अभी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, प्लेलिस्ट में जाएं और चेक